वेलकम डियर स्टूडेंट्स। सर्वे का हम लोग आज 76 से 90 क्वेश्चन तक पूरा कवर करेंगे गुप्ता एंड गुप्ता बुक का। ठीक है, 76 क्वेश्चन तक जितना भी हुआ है हमारा कोर्स जो है, हम लोगों ने जो गुप्ता एंड गुप्ता का जितना भी टॉपिक्स कर लिया है उन सभी का जो प्लेलिस्ट है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आप लोग जाके वहाँ से सभी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 75 क्लियर कर सकते हैं। गुप्ता एंड गुप्ता बहुत ईजी बुक है, सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टफ नहीं है, आप लोगों को समझ में आते जाएगा। और हम लोग साथ में और भी चीज़ें समझने का प्रयास कर रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो, जितने ऑप्शन हैं सबको हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग 76 से 90 क्वेश्चन तक अभी कवर करते हैं। ओके, 76 क्वेश्चन क्या है, क्या बोला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय सेटिंग द लेवल मिडवे बिटवीन द टू स्टेशंस। ठीक है, दो स्टेशन के बीच में जब हम लोग एक मिडवे कुछ भी सेट करते हैं, लेवल सेट करते हैं, तो उसमें क्या न्यूट्रलाइज हो जाता है, मतलब कौन सा एरर न्यूट्रलाइज हो जाता है। एक होता है एरर ड्यू टू कर्वेचर। ठीक है, कर्वेचर के कारण जो एरर होता है एक वो होता है, एक होता है एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ठीक है, दो टाइप के एरर्स होते हैं। तो जो हम लोग जब लेवल सेट करते हैं मिडवे दो स्टेशंस के बीच में, तो हम लोगों के कौन कौन से एरर जो है न्यूट्रलाइज्ड हो जाते हैं, तो दो टाइप के एरर न्यूट्रलाइज्ड हो जाते हैं, वो कर्वेचर भी है और रिफ्रैक्शन भी है। तो क्या होगा इसका आंसर, सही आंसर दैट इज सी, एरर ड्यू टू बोथ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। ओके, अगला क्वेश्चन है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड ऑफ लेवलिंग इज। अब दो टाइप के मेथड्स होते हैं, एक कौन सा होता है, एक होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और एक होता है राइज एंड फॉल। दो टाइप के मेथड्स होते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों मेथड्स में से किसी भी मेथड को यूज़ करके हम लोग अपना जो भी सर्वेइंग वर्क है उसको कंटिन्यू करते हैं। बट इसमें क्या पूछा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड ऑफ लेवलिंग इज, सबसे पहले क्या बोला, मोर एक्यूरेट देन राइज एंड फॉल। तो दोनों ऐसा कुछ नहीं है, राइज एंड फॉल भी एक्यूरेट होता है। उसके बाद क्या बोला, लेस एक्यूरेट देन राइज एंड फॉल, ऐसा कुछ नहीं है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी क्या है हमारा जो है वो एक्यूरेट रहता है। क्विकर एंड लेस टाइडियस फॉर लार्ज नंबर ऑफ इंटरमीडिएट साइट्स, ये सही है। ठीक है, मतलब क्या है, ये जल्दी हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ काम धंधा नहीं करना पड़ता, मतलब करना पड़ता है पर जितना राइज एंड फॉल में करना पड़ता है उससे कम हम लोग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में कर लेते हैं। ठीक, अगला राइज एंड फॉल मेथड। अब ये जो पिछला क्वेश्चन था वो था हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में, अब ये क्वेश्चन जो है वो है राइज एंड फॉल में। ठीक, तो द राइज एंड फॉल मेथड इज लेस एक्यूरेट देन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अभी अभी हम लोगों ने इसको खंडन किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों मेथड्स इक्वल लेवल ऑफ एक्यूरेसी प्रोवाइड करती हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, बी क्या है, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर लेवलिंग विद टिल्टिंग लेवल्स, ऐसा कुछ नहीं है, टिल्टिंग लेवल्स के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल बिंदास। अगला क्या है, प्रोवाइड्स अ चेक ऑन रिडक्शन ऑफ इंटरमीडिएट पॉइंट लेवल्स, ये सही है। ठीक, इट प्रोवाइड्स चेक ऑन रिडक्शन ऑफ इंटरमीडिएट पॉइंट्स एंड लेवल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ स्टाफ इज नॉट हेल्ड वर्टिकल एट अ लेवलिंग स्टेशन द रिड्यूस लेवल कैलकुलेटेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन वुड बी। अब क्या बोला, इफ स्टाफ इज नॉट हेल्ड, अब ये मेरा मान लीजिए एक क्या है, कोई भी ग्राउंड है। ठीक है, यहाँ पर एक मेरा स्टाफ रखा हुआ है, यहाँ पर एक स्टाफ रखा हुआ है। ठीक है, अब क्या बोला, यहाँ पर मेरा इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है और यहाँ पर स्टाफ रखा हुआ है। ठीक, अब मैं इस इंस्ट्रूमेंट से इस स्टाफ का मेजरमेंट लेता हूँ, है ना। तो अब क्या बोला कि इफ़ द स्टाफ इज़ नॉट हेल्ड वर्टिकल, मतलब कि वर्टिकल कंप्लीटली वर्टिकल नहीं है, ये स्टाफ जो है वो बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, वर्टिकल रहना चाहिए। अब अगर वो क्या हुआ, वर्टिकल नहीं है, वो कुछ इस टाइप से टिल्ट हो गया, है ना, इस टाइप से टिल्ट हो गया, तो हमारा जो कैलकुलेशन है किसका, आर एल का, व्हाट इज आर एल, आर एल इज रिड्यूस लेवल। तो वो रिड्यूस लेवल का जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाएगा, तो ये सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है, उसमें क्या हो जाएगा, लेस देन ट्रू आर एल, दैट इज सी। इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारा ट्रू आर एल आना चाहिए, मतलब जो रियल आर एल आना चाहिए था, जो अब हम लोग का वर्टिकल रहता है स्टाफ, उससे क्या होगा, कम रिड्यूस लेवल हम लोगों को यहाँ से मिलेगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन ये क्या है, ये अब ये देखिए यहाँ पर क्या दे दिया, स्टेशन, बैक साइड रीडिंग, एक स्टेशन दिया है, बैक साइड दिया है, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड, ये राइज एंड फॉल मेथड है, ठीक। RL है, रिमार्क है। अब यहाँ पर क्या बोला, इस x की वैल्यू चाहिए मुझे इस x की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस x की वैल्यू निकालना बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। पहले तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो जो मेरा बैक साइड है उससे मैं अगर अपने इंटरमीडिएट साइड को माइनस कर दूं, बैक साइड क्या है मेरा 2.1, देखिए लिखा हुआ है 2.1 माइनस 1.0, तो मेरा कितना आ जाएगा 1.1 मीटर। ये मेरी x की वैल्यू है। इन केस यदि मैं उल्टा निकालना चाहूँ तो मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले मेरा फॉर्मूला क्या होता है, नेक्स्ट RL इज इक्वल्स टू प्रीवियस RL प्लस माइनस राइज और फॉल। क्या है ये, मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये वाला जो RL है इसको मैंने कहा प्रीवियस RL, ये वाला जो RL है इसको मैंने कहा नेक्स्ट RL। अब जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग के पास RL तो होता नहीं है, तो हम लोग RL कैसे निकालते हैं, जो अगला RL निकालते हैं वो पिछले RL में, मतलब इस RL में अगर राइज है तो प्लस करेंगे, अगर फॉल है तो माइनस करेंगे, है ना, यही करते हैं। तो नेक्स्ट RL इज इक्वल्स टू प्रीवियस RL प्लस राइज एंड फॉल। अब हमारे पास यहाँ पर कंडीशन क्या है, हमारे पास RL दिया हुआ है, दोनों RL, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से दोनों को एक तरफ ले लेता हूँ, तो नेक्स्ट RL, अब इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, माइनस प्रीवियस RL इज इक्वल्स टू राइज, क्योंकि मुझे यहाँ पर राइज चाहिए इसलिए प्लस राइज, ठीक। तो नेक्स्ट RL कितना है मेरा 101.10 माइनस प्रीवियस RL कितना है 100 इज इक्वल्स टू राइज। तो यहाँ से राइज की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, जब मैं माइनस करूँगा तो 1.1 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 1.1 मीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन अ लेवल लाइन एंड अ हॉरिजॉन्टल लाइन इज दैट, सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन। क्या है, लेवल लाइन इज कर्व्ड लाइन, लेवल लाइन इज ऑलवेज कर्व्ड लाइन वाइल हॉरिजॉन्टल लाइन इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ए वाला आंसर इसका करेक्ट है। वन लाइनर क्वेश्चन है, सिंपल। अगला क्वेश्चन क्या है, द सेंसिटिविटी ऑफ अ बबल ट्यूब कैन बी इंक्रीज्ड बाय, जो हम लोग की सेंसिटिविटी है बबल ट्यूब की वो हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो सिंपल उसका जो डायमीटर है, डायमीटर ट्यूब का हम लोग बढ़ा देंगे तो हमारा जो सेंसिटिविटी है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, है ना। इसका आंसर होगा ए, ठीक है। अगला 83, विथ राइज ऑफ टेम्परेचर द सेंसिटिविटी ऑफ द बबल ट्यूब। अब ये याद रखिएगा आप लोग, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब। मतलब क्या है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा, अगर ये बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा, ठीक है। तो अब अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सेंसिटिविटी क्या होगा, घटेगा, दैट इज डिक्रीज। ओके, आगे बढ़ें। रिफ्रैक्शन करेक्शन, रिफ्रैक्शन करेक्शन क्या होता है, कंप्लीटली एलिमिनेट्स कर्वेचर करेक्शन, ये गलत है, कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं करता है, पार्शियली एलिमिनेट्स, ये सही है, पार्शियली उसको एलिमिनेट कर देता है, किसको, कर्वेचर करेक्शन को, ठीक है। कौन, रिफ्रैक्शन करेक्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। द RL ऑफ पॉइंट ए विच इज ऑन फ्लोर इज 100 मीटर एंड बैक साइड ऑफ ए इज 2.455 मीटर। अब देखिए RL ऑफ पॉइंट ए, मेरे को एक पॉइंट का RL दे दिया कितना 100 मीटर्स, ठीक है, और अगला बैक साइड रीडिंग दिया है मेरे को कितना 2.455 मीटर, ठीक। अगला क्या बोला, इफ फोरसाइट रीडिंग ऑन पॉइंट बी, अब फोरसाइट रीडिंग जो पॉइंट बी पे है वो कितनी है 2.745 मीटर। तो RL ऑफ बी कितना हो जाएगा, इसमें हम लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपल एडिशन करना है। 100 मीटर है, उसमें हम लोग को क्या है 2.455 मीटर को ऐड कर लो, 745 मीटर को ऐड कर लो, मेरा आ जाएगा 0.1012.15
105.20 105.20 डी। ओके, आगे बढ़ें। अब एज applied to staff reading, the correction for curvature and refraction are respectively। इसका सिंपल सा बता रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा। करेक्शन फॉर कर्वेचर इज नेगेटिव, ठीक है। करेक्शन फॉर कर्वेचर कैसा होगा? नेगेटिव। और वहीं करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन कैसा होगा? पॉजिटिव। ओके, करेक्शन फॉर कर्वेचर कैसा है? नेगेटिव, और ये कैसा है? पॉजिटिव। तो ये कौन सा हो गया? नेगेटिव एंड पॉजिटिव, बी वाला आंसर सही है। ओके, 87, विच ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक चेक कैन बी अप्लाइड इन राइज एंड फॉल मेथड? वेरी इजी। इसका समेशन ऑफ बी एस माइनस समेशन ऑफ एफ एस इज इक्वल्स टू लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल बी, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ करेक्शन है। करेक्शन क्या करते हैं हम लोग? जब पूरा हम लोग निकाल लेते हैं राइज एंड फॉल, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जितना भी बी एस है, मतलब कि बैक साइड रीडिंग है, और जितनी फोर साइड रीडिंग है, दोनों को सम करते हैं हम लोग। सम अप करने के बाद दोनों का डिफरेंस लेते हैं, और दैट डिफरेंस शुड बी इक्वल टू द लास्ट रिड्यूस लेवल एंड द फर्स्ट रिड्यूस लेवल्स डिफरेंस, ठीक है। तो वही हम लोगों का करेक्शन होता है। दोनों अगर इक्वल है तो हम लोगों ने जो कैलकुलेशन किया है वो करेक्ट है, अगर नहीं है तो जाकर के आप वापस चेक करिए कहाँ गलती की आपने। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द अरिथमेटिक एरर इन द फॉलोइंग टेबल? अच्छा, अब हम लोगों को एक टेबल दे दिया है, ठीक। यहाँ पर ये बैक साइड है, बैक साइड कितना दे दिया है? 2, इंटरमीडिएट साइड 1, फोर साइड 1, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 1। अच्छा, ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दिया है, ठीक है। यहाँ पर राइज एंड फॉल नहीं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हम लोगों को सॉल्व करना है। तो हम लोगों को पूछा है कि यहाँ पर गलती किधर है। ओके, ठीक है। क्या करना है अब हम लोगों को? सबसे पहले तो कैलकुलेशन करते जाते हैं, देखते जाते हैं। ये 101 है, इसमें हम लोगों ने प्लस किया दिस 1, तो आ गया 102। अब अगला आर एल क्या होगा? अगला आर एल होगा दिस आर एल प्लस 1, दिस आर एल प्लस इंटरमीडिएट साइड, दैट विल बी 103। ये गलत है, 102.50 नहीं होगा, 103 होगा। इसका आंसर होगा बी, 103, ठीक है। तो जो आर एल है उसको हम लोग फोर साइड से प्लस नहीं करते हैं, ठीक है। उसको हम लोग इंटरमीडिएट साइड से प्लस करके 103 बोले, है ना। अरिथमेटिक एरर है यहाँ पर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द फॉलोइंग कॉन्सिक्यूटिव रीडिंग्स वर टेकन विथ अ डंपी लेवल। डंपी लेवल से ये जो रीडिंग्स है वो ली गई हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसा लिख लीजिए आप लोग, ठीक। द इंस्ट्रूमेंट वॉज शिफ्टेड आफ्टर थर्ड। अच्छा, द इंस्ट्रूमेंट वॉज शिफ्टेड, अब इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कब किया गया? थर्ड एंड फिफ्थ रीडिंग के बाद। ये थर्ड रीडिंग है और ये फिफ्थ रीडिंग है। दोनों रीडिंग्स के बाद मेरा इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया गया। फिर क्या बोला? द रीडिंग्स 2.395 एंड 635 रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट। तो जब हम लोगों का इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है? फोर साइड रीडिंग आती है। तो 2.395 इज फोर साइड रीडिंग फॉर मी। ओके, फोर साइड रीडिंग है। अब उसके बाद क्या बोला? 0.635, दैट इज दिस रीडिंग। तो जब हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया, सबसे पहली रीडिंग जो ली वो होगी बैक साइड रीडिंग। तो बैक साइड रीडिंग यहाँ पर कितनी है? 0.635। तो फोर साइड एंड बैक साइड, तो ये ए वाला आंसर सही है, फोर साइड एंड बैक साइड। अगला क्वेश्चन क्या है? इन क्वेश्चन नंबर 89 द नंबर ऑफ स्टेशंस इज। अब इस क्वेश्चन में कितने नंबर ऑफ स्टेशंस हैं? तो क्योंकि दो चेंज पॉइंट है, मतलब ये दोनों स्टेशंस नहीं होंगे, तो बाकी 7, हम लोगों ने 7 स्टेशंस गिने, बट हम लोगों का दो जो है पॉइंट्स वो स्टेशंस नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसको चेंज किया है। तो 7 - 2 इज इक्वल्स टू 5। तो इसका करेक्ट आंसर विल बी 5। ओके, सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है हमारे गुप्ता एंड गुप्ता में, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे। वो क्योंकि इतना लंबा इसलिए खिंचा रहा है हमारा ये जो भी सेशन है, वो इसलिए खिंचा रहा है क्योंकि हम लोग हर ऑप्शन को डीपली समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। नहीं तो अगर सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन बहुत सारे देखिए आप, मैं
बताते हुए चल रहा हूँ कि सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है। सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जैसे हम लोग जो थ्योरी बुक पढ़ते हैं तो बस उस थ्योरी बुक में जो एक सेंटेंस लिखा होता है उस सेंटेंस को तोड़ के उसने मल्टी चॉइस क्वेश्चंस बना दिए, है ना। तो 90 क्वेश्चन तक ख़त्म। अब अगला हम लोग 91 क्वेश्चन से लेंगे और अगले 15 क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक, तब तक स्टे ट्यून्ड। और कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और इस वीडियो का इस डिस्क्रिप्शन में मैं कंप्लीट लिंक दे दूंगा गुप्ता एंड गुप्ता का। और बाकी भी अगर कोई सब्जेक्ट में आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।